बस प्यार ही प्यार। भाग 1। विद्रोही विचार। पिछले साल मिर्जा को अपने विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप यह लगाया गया था कि वो समुदायों को बांटने की कोशिश कर रहा था। हालांकि विश्वसनीय सबूतों की कमी के कारण उसको रिहा कर दिया गया था और यह कि भारत के एक लोकतंत्र होने के नाते भारत में भाषण और धर्म की स्वतंत्रता पवित्र थी। गिरफ्तारी और बाद में रिहाई ने मिर्जा को नहीं बदला। वो वापस अपने पुराने रूटीन पर चला गया। कॉलेज में नियमित रूप से उसने कट्टरपंथी विचारों का दावा करने वाले अपने दोस्तों के साथ बैठकें जारी रखी। वो फिर से अपने विचारों को खुलकर सबके सामने रखने लगा। ये साफ था कि उसको अपने सरकार विरोधी विचारों से जरा भी भय नहीं था। वो फिर से अपनी पहले की गतिविधियों में शामिल हो गया था और तभी जानवी उसकी जिंदगी में आ गई। हालांकि वो दोनों एक दूसरे से परिचित हो गए थे, पर मिर्जा और जानवी का मतलब प्यार में पड़ना नहीं था। लेकिन प्यार तब होता है जब आप कम से कम इसका अनुमान लगाते हैं और सोचते हैं कि आपको प्यार नहीं हो सकता है। प्रेम सामान्य ज्ञान या पृष्ठभूमि और कम से कम धार्मिक विश्वासों को नहीं देखता है। जानवी बेहद पारंपरिक दक्षिण भारतीय परिवार से थी। मिर्जा समान रूप से रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से था और यह साफ था कि उन दोनों का कोई भी मेल नहीं था उस पूरी तरह से धर्मों में विभाजित समाज में। यदि वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन नहीं होता तो उनके रास्ते कभी नहीं मिलते। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो में। बस प्यार ही प्यार। भाग 2। नजदीकी के बाद। वही दिन था जब उन दोनों की मुलाकात हुई थी। उस सुबह मिर्जा उस कॉफी शॉप में गया था और बस वहीं से जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया था। जानवी को आज भी वह दिन विशद रूप से याद था। अपनी सहेली की प्रतीक्षा में जानवी ने देखा था कि एक लंबे कद का युवक सुखद व्यक्तित्व के साथ आया था और अगली टेबल पर बैठ गया था। उस समय वह फाइनल ईयर की छात्रा थी। उनकी आंखें मिली थी, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए। जब वह प्रतीक्षा कर रही थी, अप्रत्याशित रूप से उसके पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। ये इतना चरम हो गया कि जल्दी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके अंतिम विचार कुर्सी से नीचे फिसलने के थे। वो चक्कर खाकर नीचे गिर गई थी और उसके बाद उसको होश नहीं रहा कि आगे क्या हुआ था। अस्पताल के बिस्तर पर उठकर उसने देखा कि वो सुंदर लड़का उसके बिस्तर के पास खड़ा था। डॉक्टर ने कहा कि वह भाग्यशाली थी कि उसे समय पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, अन्यथा उसका अपेंडिसाइटिस घातक हो सकता था और उसकी मौत भी हो सकती थी। मिर्जा ने तब अपना परिचय दिया था। उसका व्यवहार बहुत ही सुलझा और सभ्य था। यही नीति थी जो उन्हें साथ ला रही थी। उस समय मिर्जा का कॉफी शॉप में आना और फिर जानवी को अस्पताल पहुंचाना, सब शायद नीति ने पहले से निर्धारित करके रखा हुआ था। उसके बाद दोनों में बातचीत हुई थी और दोनों ही एक दूसरे को अच्छे लगने लगे थे और फिर दोनों के बीच मुलाकातें होने लगी थी और यही सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा था। उस दिन गुरुवार का दिन था और वह फिर से अपने पुराने मिलन स्थल कॉफी शॉप में मिर्जा का इंतजार कर रही थी। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। मिर्जा को देर हो गई थी। उसके पास समय तो था, पर उसका मन भटकने लगा। उसे याद आया कुछ दिन पहले उसकी एक सहेली ने उसके पति को तलाक दे दिया था। दोनों बेहद दुखी थे क्योंकि वह एक दूसरे के व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते थे
और जैसे वे थे उस हालत में साथ साथ नहीं रह सकते थे। उनके बारे में सोचते सोचते मिर्जा के साथ उसकी खुशी उसके मन में घूमने लगी। ये क्या था? वो जानती थी कि यह मिर्जा की बिना शर्त स्वीकृति थी। उनके धर्म में कोई भूमिका नहीं निभाई। उनके विवादास्पद रवैये से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कभी कभी अस्थिर स्वभाव का उनका दोष जो उन्हें कई बार अनुचित बना देता था महत्वपूर्ण नहीं था। उसने महसूस किया कि स्वीकृति का मूल्य उसके प्यार की सबसे मजबूत नींव थी। शुक्र है कि मिर्जा के विचार ज्यादातर एक जैसे थे। ये उसका गुण था जिसने उसे आकर्षित किया था। कोमल पारस्परिकता थी। अचानक उसके फोन की बीप हुई। मिर्जा ने संदेश भेजा था, रास्ते में हूं, आपको बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। जानवी ने जब उस मैसेज को पढ़ा, उसके मन में कुछ हलचल सी होने लगी और उसके लिए अब इंतजार करना मुश्किल होने लगा। उसके दिमाग में विचारों की जैसे बाढ़ सी ही आ गई। वो उसे क्या बताना चाहता था? यही प्रश्न जानवी को बेचैन करने लगा और वो बार बार कॉफी शॉप के मुख्य दरवाजे की तरफ देखने लगी, हर आने जाने वाले पर पैनी निगाह रखती हुई। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो में। बस प्यार ही प्यार, भाग 3, मिर्जा के घर। कुछ ही देर में मिर्जा अंदर चला आया। उसने चारों ओर देखा, जानवी को देखा, खुशी से हाथ हिलाया और उसके पास चला गया। उसने राहत महसूस की, मुस्कुराई और अपना हाथ बढ़ाया, जिसे उसने अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया और बैठ गया। कुछ निगाहें उनकी ओर मुड़ी। उस जवान जोड़े के लिए एक स्वाभाविक प्रशंसा, जानवी की सुंदरता के लिए और मिर्जा के सुडौल शरीर और चमकते चेहरे के लिए। जानवी ने अपना कॉफी कप एक तरफ कर दिया। मिर्जा के लिए दूसरा प्याला मेज पर रखा जा चुका था। आप मुझे कौन सी महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं? उसने अधीरता से पूछा। मिर्जा मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया। मेरे माता पिता से तुम्हारे बारे में बात की और अच्छी खबर यह है। उसने फिर से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वे सहमत हो गए हैं। ये एक चमत्कार है क्योंकि वे इतने रूढ़िवादी हैं, लेकिन वे पहले आपसे मिलना चाहेंगे। जानवी के मन में एक खुशी का भाव कौंध गया। ओ मिर्जा, मैं बहुत खुश हूँ। आगे झुककर उसने उसे चूमा। उसका चेहरा चमक रहा था, दूसरों की परवाह किए बिना। वो निश्चित रूप से जानती थी कि उसकी माँ ने स्नेह के इस सार्वजनिक प्रदर्शन को थोड़ा सा भी स्वीकार नहीं किया होता अगर वो वहां उपस्थित होती। उन्होंने फैसला किया कि वो उस शाम मिर्जा के माता पिता से मिलने जाएगी, जिसके बाद दोनों जाकर जानवी की मां से मिलेंगे। जानवी के पिता कुछ साल पहले सैन्य कार्रवाई में शहीद हो गए थे। उस शाम दोनों बगल के पार्क में मिले और हाथ में हाथ डाले मिर्जा के घर की ओर चल पड़े। नसीमा, मिर्जा की मां ने उनका स्वागत किया। जानवी, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने आशीर्वाद दिया। मिर्जा के पिता हुसैन अंदर आए और उन्होंने भी जानवी का स्वागत किया और जानवी के चेहरे के चिंता के भावों को गायब कर दिया। नसीमा चाय के 2 प्याले लेकर आई और जानवी के पास बैठ गई। हम सब तुम्हारे बारे में जानते हैं और मिर्जा की इच्छाओं और फैसले पर पूरा भरोसा है। वो रुक गई। हम चाहते हैं कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बने, लेकिन एक निवेदन है, आपको अपना धर्म बदलकर इस्लाम अपना लेना चाहिए ताकि आप दोनों मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार शादी कर सकें। यह अल्लाह के लिए आज्ञाकारिता होगी। जानवी ने मिर्जा की तरफ देखा। वो इस घटनाक्रम के बारे में अनिश्चित थी और अपनी मां की प्रतिक्रियाओं के बारे में चिंतित थी। उसने खेद के साथ सोचा कि उसे अपनी मां को उसके लिए अपनी भावनाओं के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। भगवान जाने अब वह क्या कहेगी। उसने जवाब दिया, आंटी, मैं इसके बारे में सोचूंगी। इसकी कहानी आगे की तुरंत अगले वीडियो में।
बस प्यार ही प्यार। भाग 4। माँ बाप से मुलाकात। बाहर आकर मिर्जा ने उसे धीरे से अपनी बाहों में ले लिया और धीरे से चूमा। मुझे अपनी माँ के लिए खेद है, उसने अपना सिर हिलाया। वो बहुत रूढ़िवादी हैं। मैंने उसे मना करने की कोशिश की, यहाँ तक कि सुझाव दिया कि हम अपना धर्म बदले बिना विशेष विवाह कानून के अनुसार शादी करेंगे, लेकिन वो सहमत नहीं है। मेरे पिता उससे बात करेंगे। जानवी की आंखें नम थी। वो बोली, चलो मेरी अम्मा से मिलते हैं। सावित्री, उसकी माँ ने दरवाजा खोला और मिर्जा की ओर देखा। उसने उसे पहचान लिया, जिसने उसकी बेटी को बचाया था। वो अंदर आया और मिर्जा को सहज करने के बाद जानवी उन्हें अंदर ले गई। अम्मा, आप तो मिर्जा को जानती हैं, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया मैं उनके बारे में कैसा महसूस कर रही हूँ। इसके लिए मुझे खेद है। वो याचना कर रही थी। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसे अपने पति के रूप में चाहती हूँ। सावित्री ने अपनी पुत्री को देखा। ये एक प्रकार का झटका ही था माँ के लिए। क्या उसके भगवान तिरुपति बालाजी यही चाहते थे? एक मुस्लिम दामाद? उसके दिमाग ने सोचने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जानवी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। प्लीज रो मत अम्मा, वो मेरी सबसे बड़ी खुशी है और मैं जानती हूँ कि तुम मेरी खुशी को कितना चाहती हो। मेरे बढ़ते सालों में तुमने मुझे यही दिया है। प्लीज इनकार मत करना। मैं कृपया मेरी मिर्जा से शादी करने के लिए सहमत हो। वो सबसे अच्छा है। वो बेसब्री से अपना दिल खोलती रही, उसे जीतने की कोशिश करती रही। थोड़ी देर बाद सावित्री अपनी बेटी को छोड़कर रसोई में चली गई। अपनी माँ के जवाब से बेफिक्र होकर जानवी धीरे धीरे ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, जहां मिर्जा उसका इंतजार कर रहा था। शायद वो पहले से ही जानता था कि जानवी की माँ भी इनकार कर देंगी। जल्दी वह खाने की थाली ले आई। जानवी ने उत्सुकता से उसे देखा। उसने ट्रे नीचे रख दी और उसके बगल वाले सोफे पर बैठ गई। आप क्या करते हो मिर्जा? मुझे माफ करना, जानवी ने मुझे अभी अभी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया। मिर्जा मुस्कुराया। आंटी, मैं सिटी कॉलेज में लेक्चरर हूँ। इस्लामिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाता हूँ। रहमान नगर में अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। पिता रेलवे में कार्यरत थे, अब रिटायर हो चुके हैं, और माँ गृहिणी है। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। सावित्री ने बात ध्यान से सुनी। बेटा, मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ। हम एक बहुत ही रूढ़िवादी परिवार है। ये विवाह अकल्पनीय है, लेकिन मेरी बेटी की खुशी सर्वोपरि है। मुझे बताओ, क्या तुम मेरी बेटी से इतना प्यार करते हो कि तुम अपने समुदाय से बाहर शादी करने को तैयार हो? क्या तुम्हारे माता पिता सहमत हैं? मिर्जा ने कहा, मेरे माता पिता को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, चाहे जो हो जाए। उसने इधर उधर देखा। मैं समझती हूँ कि जानवी को अपना धर्म बदलना होगा। ये मेरी माँ की इच्छा है आंटी। वो अपने हाथों को नीचे देखते हुए चुप रही। उसकी पीड़ा और आंसू कोई नहीं देख सका। थोड़ी देर बाद मिर्जा और जानवी मिर्जा की कार की ओर चल रहे थे। मेरी माँ अपने भाई वेंकटेश अंकल से बात करेंगी, जो दुर्भाग्य से धर्मांतरण के बारे में कट्टरपंथी विचार लगते हैं, लेकिन वह मुझसे प्यार करते हैं, अच्छे की कामना करते हैं। वह आशान्वित लग रही थी। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले। बस प्यार ही प्यार। भाग 5। मामा का इनकार। एक सप्ताह बीत चुका था और मिर्जा एक आधिकारिक काम से मुंबई गया हुआ था। रविवार की सुबह थी। जानवी अपने कमरे में थी जब उसके मामा वेंकटेश ने प्रवेश किया। बिना ज्यादा हालचाल के वो सख्त आवाज में बोले, मैं तुम्हारी माँ से इस मुस्लिम के बारे में क्या सुन रहा हूं कि तुम शादी करना चाहते हो और वो तुम्हारे धर्म को इस्लाम में बदलना चाहता है। मामा की आवाज उठी।
हम इसे कभी नहीं होने देंगे। ये प्यार के बहाने मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं का इस्लाम में एक सुनियोजित धर्मांतरण है। जाह्नवी ने विरोध करते हुए कहा, लेकिन आप बिल्कुल गलत है मामा जी। मिर्जा मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। वो मुझे बदलना नहीं चाहता, ये उसकी मां की इच्छा है। वेंकटेश ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। क्या तुम अपनी मां की पीड़ा को नहीं समझती हो? वो दरवाजा पटक कर बाहर चला गया। जाह्नवी ने थके हारे माथे को छुआ, फिर अपना मोबाइल उठाया। मिर्जा, मेरे मामा आरोप लगा रहे हैं कि तुम्हारा प्यार मुझे इस्लाम में लुभाने का एक बहाना है। क्या ये सच है? क्या ये संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? वह अनिश्चित और उदास लग रही थी, लेकिन मिर्जा की प्रतिक्रिया अलग थी। उसे सदमा लगा। उसके मन में बस यही ख्याल कौंध रहा था, जाह्नवी को अपने प्यार पर शक है। उसको खतरा दिखा। उसका स्वभाव हमेशा अस्थिर रहता था। अपने ठेठ अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए उसने कहा, ऐसा लगता है कि आपको मुझसे ज्यादा अपने मामा जी पर भरोसा है। आपको लगता है कि मेरा प्यार नकली है, सच नहीं है। क्या ऐसा है? आप ऐसा ही सोचती हैं? वो चुप रही। उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अप्रत्याशित थी। उसके दिमाग ने काम करने से मना कर दिया। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही हो। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, वह अचानक पलट गया और फोन कट गया। लेकिन फिर उसे तुरंत पश्चाताप हुआ। उसने वो निर्दयी शब्द क्यों कहे? उसे शांत रहना चाहिए। उसने फैसला किया कि बाद में रात में घर लौटने पर वह उससे मिलने जाएगा। इस बीच जाह्नवी सन्न रह गई थी। सावित्री जो कमरे में आई थी, उसने किसी तरह मोबाइल पर चुपके से मिर्जा की बातें सुन ली थी। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, हिम्मत रखो मेरी बच्ची। थोड़ी देर बाद सावित्री ने अपने भाई वेंकटेश को फोन किया और उससे एक बार फिर से जाह्नवी और मिर्जा के बारे में बातें करने लगी। मां चाहती थी कि उस समस्या का कोई सुखद हल निकल आए। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो। बस प्यार ही प्यार, भाग 6। मिर्जा पर हमला। उस रात मिर्जा एयरपोर्ट से लौट रहा था। वो कुछ देर पहले ही मुंबई से अपने शहर पहुंचा था। सड़क सुनसान थी। जैसे ही टैक्सी मुड़ी, एक ट्रक की 2 हेडलाइट्स को विपरीत दिशा से बड़ी गति से आते देखा जा सकता था। चालक ने अपने वाहन को बाईं ओर ले जाना चाहा, लेकिन ट्रक वस्तुतः टक्कर की राह पर था। त्वरित सजगता के साथ वो ट्रक से बच गया, लेकिन टैक्सी को साइड रेलिंग तोड़कर नीचे खेत में जाने से नहीं रोक सका। सामने का बायां टायर फट गया। ये मिर्जा और ड्राइवर के लिए एक चमत्कारिक पलायन था। किसी चमत्कार ने ही दोनों की जान बच गई थी। अचंभे में डूबा मिर्जा टैक्सी से बाहर खुले अंधेरे मैदान में आ गया। उसने बड़ी मुश्किल से इधर उधर देखा। कुछ दूर हाईवे पर उसे गुजरती कारों की चलती हुई हेडलाइट्स दिखाई दे रही थी। अचानक मिर्जा के मोबाइल की घंटी बुझी। कर्कश आवाज आई, हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की जरूरत है। ये एक चेतावनी है। हम आपको मार सकते थे। इस बार इसको बस एक चेतावनी ही समझना, लेकिन अगली बार हम तुमको ऊपर पहुंचा देंगे। ऐसा मत करो। कभी भी हिम्मत मत करना उस हिंदू लड़की की तरफ आंख उठाने की। फोन कट गया। बेहद नाराज होकर वह सड़क पर पहुंचने और दूसरी टैक्सी लेने में कामयाब रहा। जाह्नवी ने अपने माँ जी की प्रतिक्रिया के बारे में जो कुछ मिर्जा से कहा था, उसने मिर्जा को परेशान कर रखा था। उसको बात कुछ कुछ समझ आने लगी थी कि वो काम किसके आदेश पर हुआ था। उन्हें यकीन था कि जाह्नवी के मामा ही किसी तरह उन दोनों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन ये समझने में असमर्थ थे कि उस सज्जन ने ऐसा अतिवादी दृष्टिकोण क्यों अपनाया। परिवार जानता था कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे,
जानवी के शब्द मिर्जा के कानों में गूंज रहे थे कि उसके मामा ने उसको कहा था कि वो प्यार का लोभ या शादी का प्रलोभन देकर जानवी को मुसलमान बनाना चाहते थे। लेकिन फिर वो सोचने लगा कि जानवी के मामा ने वो कदम केवल क्रोध के कारण ही उठाया था और वो ये नहीं जानते थे कि जानवी और मिर्जा एक दूसरे के लिए कितने मायने रखते थे। उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो जानता था कि कट्टरपंथी विचारों वाले उसके कुछ मुस्लिम मित्रों ने लव जिहाद में विश्वास रखा था, मिशन हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण, लेकिन मिर्जा ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया था और वो हमेशा इस लव जिहाद से घृणा करता था। जानवी से तो उसको सच्चा प्यार था और वो उसके लिए जीवन में कुछ भी करने को तैयार था और वो तो बिना जानवी का धर्म बदले उससे अदालत में शादी करने को भी तैयार था। हे भगवान, क्या जानवी उसे माफ कर देगी? वो बस इसी तरह के ख्यालों में डूबा हुआ था। वो जानवी के घर पहुंचा और घंटी बजाई। उसने दरवाजा खोला, उसे तिरस्कार से देखा और फिर दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि मिर्जा ने उसे रोक लिया। मेरी बात सुनो जानवी, अभी थोड़ी देर पहले मैं मौत से बच निकला हूं। किसी ट्रक ने मेरी टैक्सी को टक्कर मारने की कोशिश की और फिर एक कॉल आई। कोई मुझे तुमसे दूर रहने की धमकी दे रहा था, लेकिन मैं यहाँ अल्लाह की मेहरबानी से तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। जानवी उसे घूरती रही, आहिस्ता से आगे आई, उसका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए घर के अंदर ले गई। वह सामान्य रूप से एक बोधगम्य और क्षमाशील लड़की थी और वह उससे प्यार करती थी। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो में। बस प्यार ही प्यार। भाग 7, हुसैन और वेंकटेश। बाहरी तौर पर ऐसा लगता था कि मिर्जा के पिता हुसैन और जानवी के मामा वेंकटेश के बीच धर्म, आस्था और विश्वास का एक बड़ा विरोधाभास था और ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वो एक दूसरे के दुश्मन ही थे। एक मुस्लिम लड़के और एक हिंदू लड़की के गठबंधन के मामले में समाज बटा हुआ था, लेकिन हर कोई अनजान था। उसी रात हुसैन और वेंकटेश आपस में बातचीत कर रहे थे। वे लंबे समय से दोस्त थे, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को या अपने परिवार को बताना उचित नहीं समझा था। ऊपर ऊपर से वो दुनिया को दो शत्रु ही दिखते थे, लेकिन वास्तव में वो दोनों दोस्त ही थे। शायद वे कस्बे में कभी कभार होने वाले हिंदू मुस्लिम तनाव के दबाव से बचना चाहते थे। वो शायद नहीं चाहते थे कि जानवी और मिर्जा के कारण उस इलाके में कोई दंगा हो जाए। ये सभी के लिए एक बड़ा आश्चर्य होता। इस दोस्ती के बारे में किसने सोचा होगा? हुसैन ने कहा, मैं मिर्जा और जानवी की शादी का पूरा समर्थन करता हूँ। मुझे यकीन है कि ये अंतर धार्मिक विवाह उनके और हम सभी के लिए अच्छा रहेगा। मुझे शुरू में ही जानवी के धर्म परिवर्तन पर अपनी पत्नी की जिद पर आपत्ति जतानी चाहिए थी, जो मैंने नहीं की। आपकी भांजी शामिल है, ये जानकर मेरी ओर से गलती हुई थी। मैंने अब अपनी पत्नी को मना लिया है। हम कह सकते हैं कि जानवी को मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। वेंकटेश ने सहमति में सिर हिलाया। मैं आपके हाव भाव की पूरी तरह से सराहना करता हूँ, लेकिन मुझे सबसे पहले जानवी से सुबह इतना अशिष्ट व्यवहार करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैंने लव जिहाद पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया कैसे दी। शायद मेरी बहन के दर्द और आंसुओं ने मुझे परेशान कर दिया था। ये मेरी ओर से गलत था, खासकर जब आपका बेटा शामिल हो। मुझे पता है कि वे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मैं सावित्री को मिर्जा को स्वीकार करने के लिए कहूंगा, लेकिन मैं केवल यही आशा करता हूं कि मेरे समूह के कुछ गर्म लोग इन दिनों से परेशान न करें। मानो जैसे वेंकटेश ने कोई भविष्यवाणी की थी। तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई और उनके हाव भाव बदल गए। माय गॉड, उन्होंने कहा, जैसा कि मुझे डर था। मिर्जा पर मेरे लड़कों ने हमला किया है।
थोड़ी देर पहले सिर्फ उसे डराने के लिए। उसने हुसैन के कंधे को हल्के से छुआ। चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। मैं यह सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा कि भविष्य में कुछ नहीं होगा। बहुत दुख है कि इस हमले को रोका नहीं जा सका। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो। बस प्यार ही प्यार भाग 8। और शादी हो गई। लगभग 1 महीने के बाद मिर्जा पर एक और हमला हुआ जब वह रात में अपने विश्वविद्यालय से घर लौट रहा था। वह सौभाग्य से बच निकला। पुलिस ने कहा कि यह कुछ प्रमुख मुस्लिम संगठन द्वारा रचा गया था, लेकिन सवाल यह था कि वे दूसरे मुसलमान पर हमला क्यों करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि मिर्जा ने हिंदू और मुस्लिम दोनों कट्टरपंथी समूहों के गुस्सों को आमंत्रित किया था। बाद में मुस्लिम कट्टरपंथी समूहों के गुस्से के बारे में स्पष्ट हो गया। उस दिन मिर्जा शहर के बाहरी इलाके में एक घर में दाखिल हुआ। समान विचारधारा वाले कट्टरपंथियों की बैठक चल रही थी। चर्चा का विषय था लव जिहाद। जानवी का नाम, जो एक कट्टरपंथी हिंदू नेता वेंकटेश की भांजी थी, तर्क का मुख्य केंद्र था। उन्हें मिर्जा के जानवी से शादी करने के प्लान के बारे में पता था। उनके अनुसार यह बहुत ही खेदजनक था कि उसके धर्म परिवर्तन को विवाह के लिए पूर्व शर्त नहीं बनाया गया था। यह निंदनीय था। उसे अब तत्काल इस्लाम में अपना धर्म परिवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए था। यही उनकी मांग थी। फिर भी उन्होंने समूह के कुछ अपरिपक्व तत्वों द्वारा मिर्जा पर हमले के लिए माफी मांगी। ये सब सुनकर मिर्जा ने अपना सिर हिलाया। मैं मानता हूं कि मैंने पहले लव जिहाद का समर्थन किया था, लेकिन अब मुझे दृढ़ता से लगता है कि यह गलत है। इस महान देश में जीवित रहने के लिए हम सभी के लिए धर्म, विश्वास और सहिष्णुता की स्वतंत्रता आवश्यक है। साथ ही जानवी को इसमें मत लाइए। उन्होंने पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें समझाने की कोशिश की। आखिरकार उन्हें धमकी दी, लेकिन मिर्जा बाहर चला गया। वह अपना मन नहीं बदलना चाहता था। उसने फैसला कर लिया था कि जानवी हिंदू बनी रहेगी। इससे मुक्त होने के लिए मिर्जा की ओर से भयंकर साहस की आवश्यकता थी। साथ ही जानवी का हौसला भी कम नहीं था। जो भी हुआ, वो जानती थी कि वो समर्थन करेगी और उसके पक्ष में होगी। ये उनके जीवन का एक सुनहरा दिन था जब दोनों ने शादी की। उनके परिवारों ने पूरे दिल से उस शादी का समर्थन किया। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो। प्यार ही प्यार भाग 9। हमला और अंत। महीनों बाद जानवी के साथ मिर्जा के पेशेवर कैरियर के अनुसरण में एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र एक विदेशी तट पर स्थानांतरित हो गया। उनके नए कर्तव्यों में अब महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राजनयिक कार्य शामिल थे। उस दिन दोनों हाईवे पर कार में सवार थे। हालांकि वे योजनाओं में कुछ बदलाव के बारे में सोच रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद 150 मील उत्तर की ओर उसी राजमार्ग पर अचानक एक कार विस्फोट हुआ। यह इतना भीषण था कि वाहन की धातु की चादरें फट गई और आग की लपटें और धुआं आसमान की ओर उठ गया। विस्फोट के चश्मदीदों ने कहा कि उस कार में कोई जिंदा नहीं बचा था। खबर तुरंत फैल गई। जल्द ही उस देश में मुसलमानों को लक्षित करने वाले ईसाई उग्रवाद की अपुष्ट मीडिया रिपोर्टें आने लगी। रिपोर्टों में यह भी उल्लेख किया गया कि महत्वपूर्ण राजनयिक मिशनों में शामिल एक भारतीय मुस्लिम मिर्जा कार में था और वो हमले का केंद्र बिंदु था। उसे तुरंत मार दिया गया था और उसके शरीर को पहचानने से परे विरूपित कर दिया गया था। उसके साथ उसकी पत्नी भी मारी गई थी,
जो मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू थी। अगले दिन घर पर विदेशी मीडिया की खबरें कस्बे में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। रिश्तेदार और दोस्त उनसे मिलने और संवेदना व्यक्त करने के बाद चले गए। हुसैन और वेंकटेश दोनों एकांत में उदास होकर जानवी और मिर्जा को याद कर रहे थे। अतीत में उन्होंने यह सुनिश्चित करके एक विभाजित सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने की पूरी कोशिश की थी कि अंततः मिर्जा और जानवी के प्यार की जीत हुई। लेकिन दुख की बात है कि ये पर्याप्त नहीं था। जैसा कि भाग्य में होता, दुनिया के दूसरे हिस्से में उग्रवादी तत्वों ने उसी विभाजनकारी रवैये में अपना दुर्भाग्यपूर्ण अंतिम मूल्य निकाला था। मानव जाति में प्रेम और एकता के महत्व को समाज कब समझेगा? तभी हुसैन के मोबाइल में एक कॉल आई। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल थी। पुरुष की आवाज जो तैर रही थी, बहुत परिचित थी। अब्बू, मैं मिर्जा हूं। ये सुनकर हुसैन के हाथ कांपने लगे। उसका मोबाइल जमीन पर गिरने ही वाला था, लेकिन वह उसे पकड़ने में कामयाब रहा और स्पीकर का स्विच ऑन कर दिया। साथ में उन्होंने अपनी आंखों से खुशी के आंसू बहते हुए गौर से सुना कि कैसे मिर्जा और जानवी ने एक बीच के शहर में अचानक अपनी योजना बदल दी थी और इस तरह किराए की कार में आगे की यात्रा नहीं की थी। कोई और अभागा जोड़ा था जिसने उस कार को किराए पर लिया था और विस्फोट होने पर उसमें यात्रा कर रहा था। मीडिया के पास गलत सूचना थी कि वास्तव में कार में कौन यात्रा कर रहा था। तो मिर्जा और जानवी सुरक्षित थे, चमत्कारिक ढंग से। अल्लाह और भगवान की सनक और आशीर्वाद का अंदाजा कौन लगा सकता है। जानवी और मिर्जा अपने देश वापस आ गए और एक अलग घर बनवाकर उसमें सुख से रहने लगे। मिर्जा ने अपने घर में नमाज पढ़ने वाले कमरे के साथ साथ ही प्रांगण में एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया है जानवी के लिए। हर सुबह जब मिर्जा नमाज पढ़ रही होती है तो जानवी मंदिर में पूजा कर रही होती है। इस तरह उनके घर में ईद और दिवाली, होली और अन्य पर्व खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।